That morning, I woke up early and stretched myself out. I went straight to the garage, pulled the gate open, and turned on the bike. I pulled the bike outside, brought the engine to life, and started my long journey towards Gandikota. There was no point shooting in the dark, so I waited till the sunrise. So guys, we have crossed the Andhra border as you have seen. पीछे बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू आंध्र प्रदेश और आज हम जा रहे हैं गंडीकोटा और इट्स कॉल्ड द ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया आल्सो. तो अराउंड 170 किलोमीटर्स क्या होगा, नहीं 100 किलोमीटर्स कर दिया हमने. सो 100 किलोमीटर्स हमने कर लिया है एंड मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सनराइज पे शूट करूँगा. मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है. लेट्स सी, अभी बैठ के कॉफ़ी पी लिया. लेट्स सी कितना खींच सकते हैं. अभी निकलते हैं फटाफट से. We are refreshed. Let's go. लाइक आंध्रा के बॉर्डर से निकल रहे हैं सीधा हैदराबाद, लेफ्ट लोगे लेपाक्षी. ठीक है, हम लोग अराउंड 4:20 को लीव किए थे. बाय 6 वी स्टॉप अराउंड 6:20 एंड हमने लाइक 124 किलोमीटर्स कर लिया था. ठीक है, सो दैट मींस वी कंप्लीटेड 124 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स व्हिच इज नॉट बैड, क्योंकि रात के टाइम पे रास्ता दिख ही नहीं रहा था भाई. ठीक है, After 45 minutes of riding, the nature called, did my thing, got back on the bike, and we are ready to go. भाई देखो ये किया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहा है मुझे. यस, दिस इज किया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सामने है. स्मार्ट फैक्ट्री, इंस्पायरिंग कस्टमर सेंट्रिक स्मार्ट फैक्ट्री. सही है भाई. फाइनली हम लोगों ने हैदराबाद हाईवे से राइट ले लिया आनंदपुर के अंदर. मतलब हमने एक राइट स्किप कर दिया था, आगे से दिखाया राइट. अभी कहाँ से ले जा रहे हैं मुझे पता नहीं. भाई खाने की जगह कहाँ है, चलते हैं देखते हैं रास्ते में कुछ मिला तो फिर खा लेंगे भाई. So guys, we have taken a stop here. ये रही हमारी बाइक, here our रेस्टोरेंट. फटाफट चलते हैं और कुछ से खाना है कि नहीं है. मैडम ब्रेकफास्ट दिया, ब्रेकफास्ट दिया. इडली डोसा बड़ा. ओके ओके, चल आजा भाई. चलो भाई, वी आर ऑल सेट. 2 मसाला डोसा लिया था, एक मेरे लिए, एक अंकित के लिए. और हाँ, वी आर सेट टू गो. मैं अभी कुछ क्रेजी से करने वाला हूँ. हाँ, हमें जाना है सीधा सीधा हाईवे पे, बट हम इधर जाएंगे क्योंकि मुझे मजा आता है. अलाउ करने दो भाई, मैं मारूंगा तुम लोग को. भाई ये देखो सिर्फ यार, वाह मजा आ गया ये. Sometimes you choose a route which is never mentioned, but when you take that route, you see places that you might never see. And I'm not talking about traveling itself, I'm talking about life too. Your name?
सुपरवाइजर सुपरवाइजर SRC अच्छा व्हाट इज दिस सर ये क्या है पूरा ये సింగళమల सिंगरमला डैम है చెరువు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు చెరువు अच्छा ओके ओके अच्छा है सर ये अच्छा है पूरा ओके सर थैंक यू We got back on our bikes and then we directly left to the Great Canyon. Now, as we were getting closer, the roads were getting a little stony in the environment. तो गाइस क्विक अपडेट 10:21 को हम एग्जैक्टली ताटपात्री पहुंच गए. ताटपात्री का टाउन हो रहा. हम लोग अभी बाईपास रोड पे. हम लोग बहुत धीरे चल रहे हैं. हम लोग 12 बजे गंडीकोटा पहुंचेंगे. The Great Canyon of India. Dude, this road has crazy views, यार. अभी ये रोड हमें 51 किलोमीटर चलना है. तो लेट्स गो. तो गाइस जो मैं ये हाईवे पे चढ़ा हूँ NH67 गाइस मैं भी बोल रहा हूँ बहुत बड़ी इशू है ये. आपको इधर आसपास बिल्कुल पेट्रोल पंप्स नहीं मिलेंगे. Please make sure that you are carrying petrol in your tank and you are also carrying extra fuel with you, at least 2 to 3 liters with you in a bottle or in a jerry can or whatever it is, because ये हाईवे पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर बिटवीन ताटपात्री एंड ताटपात्री और जो पूरा हाईवे पूरा स्ट्रेच है उसका पड़ता है. तो प्लीज क्लियर नोट पे मेक श्योर करो कि आप पेट्रोल लेके आओ, क्योंकि मेरा भी अभी रिजर्व पे चल रहा है एंड पेट्रोल पंप 12 किलोमीटर फ्रॉम हियर. तो बहुत रेंज में पेट्रोल पंप्स नहीं है इधर, तो ध्यान रखना भाई. अभी इधर से एग्जैक्टली 30 किलोमीटर है आगे. इधर से राइट लेना है हम लोग को इधर से, और उसके बाद हाँ हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे. ठीक है चलो भाई. बट रास्ता कुछ भी बोल क्रेजी एंड ब्यूटीफुल है भाई. लुक एट दिस भाई. क्या ब्रदर क्या भाई जब्बर हुए ना. और भाई हम ऐसे ही रास्ते में चलते जा रहे थे. वी वर गेटिंग ब्यूटिफुल व्यूज एंड सडनली वी मिसकैलकुलेटेड एंड वी टुक अ रॉन्ग रूट एंड दैट वाज so very much worth it. Just look at this. भाई द ग्रेट कैनियन के गेट के पास हो चुके हैं, मतलब द बोर्ड के पास. इधर एंट्री फीस देनी है पर हेड 30. कैश है तेरे पास? कैश दे दे भाई. भाई इनको DL दिखाना पड़ता है या आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, दो में से एक. यस थैंक यू. चलो भाई लेट्स गो. And finally, welcome to Gandikota, the Great Canyon of India. तो गाइस जब मैं पीछे देख रहे हो ना ये वाला ये रिवर है, इट्स कॉल्ड द पेन्नार रिवर और इट हैज बीन स्लाइसिंग थ्रू द एर्रामलाई हिल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर एक्चुअली. ठीक है. और ये जो आप जो डेप्थ देख रहे हो, जो दीवार की जो डेप्थ है ना पत्थरों की, ये ऑलमोस्ट 300 फीट तक जाती है. मतलब जो बोलते हैं ना पानी पत्थर को भी तोड़ता है, वो सेम चीज इधर हो रही है. और कुछ भी हाथ से तोड़ा नहीं गया है, ये बहुत सालों से पानी पत्थरों को तोड़ते आ रहा है और इतनी बड़ी गहराई और क्लिफ उन्होंने इस पानी ने बनाई है. ठीक है. सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? ये जो दीवार है ना ये पूरी, ये कलर बदलती है, अपना रंग बदलती है. सुबह के टाइम पे गोल्डन होती है, सनसेट के टाइम पे डार्क कलर हो जाती है, और मूनलाइट के टाइम पे जब मूनलाइट पड़ती है उस टाइम पे पर्पल होती है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ये जगह के बारे में. और यू गेट स्पेक्टेकुलर व्यूज व्हेन यू कम फ्रॉम बैंगलोर, तो इट्स वर्थ अ विजिट. तो भाई अभी दिस इज द कैनियन के बाजू में एक फोर्ट है. फोर्ट के बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है. जाके पहले फोर्ट देखते हैं. आ जाओ भाई. हम जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं हमें ना एक रिजॉर्ट मिल जाता है अगर आपको स्टे करना है, और उधर से ही आपको फोर्ट का एक बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है, और बाजू में ही लग के उसको एक रेस्टोरेंट लगी है, तो यू कैन रिफ्रेश एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी.
एंड डूड व्हेन वी एंटर दिस मैग्निफिसेंट फोर्ट, आपको बाइक चला के लिटरली गेट के 3-4 दीवार ऐसे राइट लेफ़्ट करके आपको वो जो अंदर विलेज बनी हुई है उसके अंदर आपको एंटर करना पड़ता है. एंड इट वाज काइंड ऑफ अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस. और सामने ही आपको चार मीनार मिल जाएगा. सो लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स गो फर्दर. And this Charminar was built in the Qutub Shah rule when they captured Gandikota in 1500. और ये इसलिए बनाया गया था कि जो भी फोर्ट के अंदर ट्रेडर्स आ रहे हैं, जो बिजनेसमैन आ रहे हैं, उनके लिए एक सेलिब्रेशन, जो गेट जैसे दिल्ली में इंडिया गेट नहीं बनी, एक नेशन को एक सेलिब्रेट करके वो अपना अंदर आते हैं, वैसा सेम चीज़ इधर बना हुआ था, सेम टू सेम. और हम भाई जैसे ही चार मीनार से थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें लेफ़्ट साइड पे हमें जेल मिल जाती है. अभी ये जेल की हिस्ट्री एकदम अनोखी सी है भाई. तो भाई जो आपने अभी देखा वो एक प्रिजन था, एक जेल था, एक डार्क चैम्बर था जहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता था. एंड देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस जेल. इस जेल के अंदर जो प्रिजनर्स थे उनको ये जो अपना पेन्नार रिवर जा रहा है बाहर से, उधर से एक विस्लिंग साउंड मारता है. दैट विस्लिंग साउंड इज़ बिकॉज कि जो वैली होती है स्टोन्स की, उसमें से जो हवा पास होती है तो एक विस्लिंग साउंड मारती है. वो विस्लिंग साउंड की वजह से उनको लगता था कि भूत प्रेत का साउंड जा रहा है. तो दैट यूज्ड टू बी अ साइकोलॉजिकल टॉर्चर टू देम. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये है कि इनको बिल्कुल लाइट दिखाई नहीं देती थी. ठीक है. द ओनली थिंग दे कुड सी इन द डार्क, ओनली इन द डार्क वॉज द रिवर पासिंग थ्रू द कैनियन. दैट्स ऑल. तो ये है थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस जेल. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. और हाँ भाई, अगर आपको किच किच की आवाज़ आ रही है, दिस थिंग इज़ फिल्ड विद बैट्स. ठीक है. बहुत सारे बैट्स उड़ रहे हैं उसके अंदर. एंड यू कैन सी कितना डार्क के अंदर. पहले ये विंडो सब नहीं हुआ करती थी. एंड दिस इज़ वेयर द प्रिजनर्स वेर बॉट इन. इधर दरवाज़ा होता करता था. दिस इज़ हाउ दे वर बॉट इन एंड दिस इज वेयर दे वर केप्ट. और ये है दूसरा साइड प्रिजन का. ठीक है. लेट मी शो यू टू यू. देखो भाई, बहुत गंदी बास मार रही है इधर से. एंड इधर के लोकल्स बिलीव कि रात के टाइम पे आना इज़ हॉन्टेड. और जब हम जेल से निकल के डायरेक्ट जुम्मा मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे, द मस्जिद लुक सो गुड व्हाइल वी वर अप्रोचिंग इट. मतलब इसके भी अलग ही फैक्ट्स हैं. तो जुम्मा मस्जिद वॉज बिल्ट व्हेन द कुतुब शाह टुक द रूल. और सबसे मेन चीज़, दिस मस्जिद हैज़ बीन मॉडल्ड आफ्टर द हैदराबाद चार मीनार. तो उसके हिसाब से उसको मॉडल किया गया है. ऐसे आप देख पा रहे हो, ये एकदम सेम टू सेम लगता है. ये दो मीनार लगे हैं ना, सेम टू सेम लगते हो. बारिश स्टार्ट हो गई है भाई. फटाफट पहले एक विल टेक अ रूफ. मस्जिद के अंदर जाके रूफ ले लेते हैं. पहला फीचर ये है कि इट हैज़ अ वेरी लार्ज सेंट्रल प्रेयर हॉल. ठीक है. बहुत सारे लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते थे इधर. पहली बात यह है. और दूसरी बात यह है कि देयर आर मल्टीपल आर्चेस. अभी इस एंट्रेंस के पास एक था, इधर एक था. तो देयर आर मल्टीपल आर्चेस विच गिव अस सिमेट्री टू द जुमा मस्जिद. और भाई आप जो सामने ये पॉन्ड देख रहे हो, पॉन्ड के अंदर जो मुसलमान जो नमाज़ पढ़ने से पहले जो वज़ू परफॉर्म करते हैं, वो इसके अंदर करा करते थे पहले के ज़माने में. सबके लिए कॉमन पॉन्ड होता था वज़ू करने के लिए. माना कि अभी मस्जिद में कोई नमाज़ पढ़ता नहीं है, बट अगर आप ज़ोर से इधर ताली मारो या ज़ोर से अगर आप चिल्लाओ तो आपकी आवाज़ पूरी कैनियन में पूरी गुंज जाती है. दैट्स हाउ इट्स स्ट्रक्चर्ड. नाउ कमिंग टू ए वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस फोर्ट. जुम्मा मस्जिद और जो टेम्पल है, दोनों एक ही कैंपस शेयर करते हैं, विच सिग्निफाइज जो पुराना टाइम था, उनका जो पुराना टाइम था, दोज वर बेटर इन सोसाइटल, कल्चरल एंड रिलीजियस टर्म्स. अच्छा वैसे सॉरी, ये जो बाजू की जो बिल्डिंग थी वो वन टेम्पल नहीं था, ये है टेम्पल. दिस इज अ टेम्पल. क्रेजी यार.
as you come towards this window you see the view of the. अब हम निकल रहे हैं भाई. There are a lot of mysteries in this place. Now as we are getting late we have to move on. But अगर आपको पूरी मिस्ट्री देखनी है you have to come and visit this place. नहीं तो आपको पूरा समझ में आएगा ही नहीं. जितना हो सका मैंने उतना बता दिया आपको. नाउ इट्स टाइम दैट वी लीव फॉर बैंगलोर. मेरा माइक का रिसीवर टूट गया, मेरा माइक भी टूट गया, दोनों टूट गए. तो आई कांट गिव वॉइस ओवर. दैट्स द रीज़न आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम माई कैमरा राइट नाउ. और वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम द सेम रूट टू बैंगलोर. तो कुछ रिकॉर्ड करने के लिए है नहीं. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन द व्लॉग. अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना. एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग. सी यू.